प्रतियोगिता में समय जो होता है वो अलग अलग होगा कि सेम होगा? सेम होगा। अगर मान के चलो कोई प्रतियोगिता 1 घंटा के लिए है तो 1 घंटा, 1 मिनट, 1 घंटा के लिए है तो उसमें जो भी प्रतिभागी मतलब क्या है, प्रतियोगिता में भाग लेने वाला सारे सदस्य के लिए टाइम जो होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा, मतलब टाइम फिक्स है। तो हाँ सेम टाइम होगा। तो दूसरे बात एक चीज़ और बता रहे हैं, मान के चलो एक का नाम ओम हुआ, दूसरा का नाम मान के चलो लव हुआ, उसका अपना स्पीड होगा और दूसरा लव का उसका अपना स्पीड होगा। कहने का अभिप्राय ये है कि मान के चलो जैसे पुलिस का दौड़ हुआ या बिहार होमगार्ड का जो भी का दौड़ हुआ तो उसमें मान के चलो 10,000 बच्चा या 1,000 बच्चा दौड़ रहा है, उसमें सबको निकलेगा? नहीं निकलेगा। उसमें मान के चलो 100 का निकलेगा या 50 का निकलेगा। क्यों? इसका स्पीड जो है, गति या चाल वो ज़्यादा होगा और कुछ का चाल कम होगा। तो एक चीज़ और बता रहे हैं, जो दूरी होगा प्रतियोगिता में दूरी वो सबका सेम होगा। तो इस क्वेश्चन में बतला रहा ए और बी दो प्रतिभागी है, ए और बी 100 मीटर की दूरी को क्रमशः, इससे क्या हुआ, ए और बी से हमको दोनों का चाल निकलेगा, क्योंकि ए 9 सेकंड में दूरी तय करता है और बी 11 सेकंड में दूरी तय करता है। तो यही डिसाइड कर दिया गया जो बी का चाल कम है कि ज़्यादा है। कोई बंदा 1 घंटा में दूरी तय करता है, कोई बंदा 2 घंटा में दूरी तय करेगा, तो किसका चाल ज़्यादा होगा? जो 1 घंटा में करेगा दूरी तय। जैसे मान के चलो तुम लोग बड़ी से जयनगर आ रहे हो, कोई 10 मिनट में आ गया, कोई 1 घंटा में आया, किसका चाल ज़्यादा रहेगा? 10 मिनट में ना। सेम यहाँ ए 9 सेकंड में दूरी तय करता है और बी कितना सेकंड में दूरी तय कर रहा है? 11 सेकंड में दूरी तय कर रहा है। तो यहाँ क्या क्लियर एंड कट है, जो ए का चाल ज़्यादा है। और मान के चलो दोनों 500 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता में शामिल होगा, तो कौन कंप्लीट करेगा रेस? ए की उम्मीद ज़्यादा है। और यहाँ क्या बोल रहा है, जब ए अपनी दौड़ पूरी कर लेगा तब बी उससे कितना पीछे रहेगा? मतलब क्या हुआ, बी शायद अपना दौड़ नहीं कंप्लीट कर पाएगा क्योंकि उसकी चाल कम है। अब देखो यहाँ दूरी कितना है, शुरू में 100 मीटर और जो समय है फर्स्ट के ए के लिए 9 सेकेंड। तो चाल हम निकाल लेंगे दोनों में, चाल ए का दूरी बट्टा समय। दूरी हो गया 100 मीटर और टाइम हो गया 9 सेकेंड। तो चाल ए का कितना हुआ? ए का चाल हुआ मान के चलिए आप 100 मीटर प्रति 9 सेकेंड। ए का हो गया। हाँ, अब सेम चाल बी का निकालते हैं, सेम दूरी बट्टा समय। यहाँ दूरी कितना है? 100 मीटर, समय हो गया 11 सेकेंड। तो चाल बी का 100 मीटर प्रति 11 सेकेंड में दोनों का चाल निकल गया, चाल ए और चाल बी। अब टोटल दूरी कितना दिया, मान के चलिए इसमें हमको समय निकल जाए, जो प्रतियोगिता का जो दौर है वो कितने मिनट का है, तो मेन हमको क्या निकालना है? समय। इसमें क्या बता रहा है, जो ए है, ए कंप्लीट कर लेता है अपना पूरा दूरी। हाँ, तो ए का हमको चाल मालूम हो गया, ए का चाल मालूम है ना। इस यहाँ इधर देखो, चाल ए का हो गया हमको 100 मीटर
प्रति 9 सेकेंड। और दूरी कितना हुआ? दूरी है टोटल ऑफ 500 मीटर। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा समय। हमको चाल दिया हुआ है एक का, दूरी दिया हुआ है 500, समय नहीं है, तो समय निकालते हैं। समय बराबर हुआ चाल गुने सॉरी समय बराबर दूरी बट्टा चाल। दूरी कितना हुआ? 500 मीटर। और चाल कितना हुआ? चाल एक का 100 मीटर प्रति 9 सेकेंड। तो 5 हुआ, मीटर से मीटर कट गया, ये प्रति 9 ऊपर चला जाएगा क्योंकि बट्टे में है, तो हो गया 5 गुने 9 सेकेंड, 45 सेकेंड। ये प्रतियोगिता का जो दौर है, ये इसका कितने मिनट का है टाइम लिमिट? 45 मिनट। तो हाँ सॉरी 45 सेकेंड है, 45 सेकेंड है, समय मिल गया। और चाल बी का चाल हमको मिल गया, तो दूरी निकल जाएगा बी का। दूरी बी का क्या हुआ? दूरी बी का, दूरी बराबर हुआ फिर चाल गुने समय। चाल कितना हुआ? चाल हुआ 100 मीटर 45 सेकेंड। तो एक चाल दूरी बराबर हुआ चाल गुने समय बट्टा यहाँ 1 मिनट, ये हुआ 100 मीटर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 11 सेकेंड प्रति सेकेंड को, गुने समय कितना हुआ? 45 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कट गया और इसको भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपको? 100 गुने 45 बट्टा 11 मीटर। निकालो तो कितना इसका मान निकल गया? 90। कितना निकला? 90 पॉइंट या मैथिली में समझा दे 1 मिनट। 409.9। देखो इस क्वेश्चन में है ना, ए 45 सेकेंड में 500 का दूरी तय कर लेता है, मगर बी 45 सेकेंड में 409.9, मीन्स बी कंप्लीट नहीं कर पाता है। उसके बाद बोला बी उससे कितने पीछे रह गया? बी उससे पीछे रह गया 500 माइनस, मतलब क्या हुआ? कितना होगा? 11 पॉइंट नहीं 90 409 में 90 होगा, हाँ 90.1 मीटर।